ये सब बच्चों ने सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और अब इस क्रम में अनुरोध है श्री सतीश प्रधान महाराष्ट्र से श्री थद्दाराम तोलानी जी, श्री किशोर केवल रमानी जी कृपया मंच पर पधारें, पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करें। बहन रानी मिश्रा जी, श्रीमती नारायणी जी, सोहन सिंह राका जी, शील अरोरा जी, हमारे विश्व जागृति मिशन पूना मंडल के संचालक श्री घनश्याम जी झंवर से अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें, पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन कर आशीष प्राप्त करें। और श्री सतीश प्रधान जी के स्वागत के लिए अनुरोध है हमारे विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल के प्रधान श्री एस अग्रवाल जी से, कृपया श्री सतीश प्रधान जी का स्वागत करें। बहन प्रेमलता श्रीवास्तव, श्री जयकिशन जी जिंदल, श्री एवं श्रीमती हरीश ठगवाणी जी पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन हेतु कृपया मंच पर पधारें। पूज्य गुरुदेव का ये स्वागत आप सब की ओर से है, इसलिए आप सभी तालियों के माध्यम से इसमें सम्मिलित रहेंगे। आपकी एक एक ताली पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पुष्प बनकर अर्पित हो रही है। ये मानकर पूरी श्रद्धा तालियों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी जो कि परमात्मा का अमृत है, ऋषियों का सोम है, इसको सुनकर हम सभी धन्य हो रहे हैं, जीवन रूपांतरित हो रहा है और जीवन में एक नई ज्योति आ रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं और अपने आशीर्वाद अर्पित करता हूं, मंगल कामना करता हूं, भविष्य शुभ हो, मंगलमय हो। और आज के इस अवसर पर थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले पेरेंट्स से और जो गुरुजन हैं उन सब से थोड़ा सा निवेदन करूंगा और उसके बाद इन सभी बालक बालिकाओं से कुछ निवेदन करूंगा। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं, कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी में किसी भी रूप में असफल नहीं होना चाहता, फेल नहीं होना चाहता। हर बच्चा चाहता है कि वो उत्तीर्ण हो, सफल हो, पास हो, किसी भी रूप में पिछड़े नहीं। उसकी सफलता में केवल मात्र उस बच्चे का ही योगदान है, ऐसा नहीं है। उसकी सफलता में योगदान माता पिता का भी होता है, अध्यापक और अध्यापिकाओं का भी होता है, और कहना चाहिए कि वातावरण का भी होता है। कुछ चीजों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे जिनका मस्तिष्क इस समय विकसित हो रहा है, वैसे तो विज्ञानवेत्ता ऐसा कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक मस्तिष्क में बहुत कुछ विकास हो जाता है, संस्कारों की नींव पड़ जाती है। लेकिन जितना कुछ बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक माँ बाप के जो संस्कार, घर का जो रहन सहन है, उसका असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है।
और उससे भी कहीं अधिक मैं ये महसूस करता हूं, जो सोसाइटी है, बच्चों की संगति है, वो भी उनके व्यक्तित्व को बहुत बड़ा मोड़ देती है। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े ही प्रतिभावान, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें संगति गलत बच्चों की मिल जाती है। और गलत बच्चों की संगति मिलने का परिणाम ये होता है, मैं कहा करता हूं कि मां बाप जिस बच्चे को 20 साल कोशिश करके राम नहीं बना पाए, 20 दिन की बुरी संगति मिल जाए तो रावण बनाने में देर नहीं लगाती। सिर्फ 20 दिन की संगति काफी है। रावण बनने में 20 दिन काफी है। राम बनने में 20 साल लग गए तो भी पूरा नहीं बन पाता, क्योंकि बुराई और बीमारी वो जल्दी किसी को भी लग सकती है, लेकिन अच्छाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखते हैं कि अच्छे पौधे उगाने में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और कटीले झाड़ झंकाड़ उन्हें उगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उगाते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मां बाप की भी है और गुरुजनों की भी है, अध्यापक अध्यापिकाओं की भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई अध्यापक या अध्यापिका वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करा रहे हैं, अपना कोर्स पूरा करा रहे हैं, बात इतनी नहीं है। वो देखा जाए तो पूरे देश की नींव रख रहे हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में हिंदुस्तान कैसा होगा। वो अगर निर्माण का कार्य किसी के हाथ में है तो अध्यापक और अध्यापिकाओं के हाथ में है। बहुत बड़ा योगदान है इनका, कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। आप समझिए कि आपके बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में है वे आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के लिए, बल्कि मैं कहूंगा बच्चों के लिए नहीं, बल्कि देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। अगर ये अपने योगदान को ठीक ढंग से समझ सकें, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि मां बाप को भी बच्चों को समझाने की और भाषण देने की इतनी जरूरत नहीं जितनी सिखाने की जरूरत है। और सिखाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। निवेदन यह है, मां बाप से यह कहना चाहूंगा सभी से, कि घर में अगर आपकी लड़ाई भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हो, तो अपने बच्चों के सामने मत लड़ो। एक दूसरे को बुरा भला कहोगे तो आपके बच्चों के मन में आपके प्रति इज्जत और सम्मान कम हो जाएगा। दूसरी बात, मां बाप को यह ध्यान देना चाहिए कि आपस में एक दूसरे की शिकायत अपने बच्चों के सामने मत करो। और कुछ मां बाप ये भी करते हैं, कहीं मां करती है कहीं पिता करते हैं, खासतौर से महिलाएं गड़बड़ करती हैं कि वो अपने बेटे को कहती हैं, जा देख कर आ चाची क्या कर रही है, क्या कह रही है, क्या बात चल रही है। बच्चों से जासूसी कराते हैं, पता करके आओ कौन कौन बैठे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं। फिर बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। व्यक्ति बाहर आया हुआ है ड्राइंग रूम में, उससे जाके ऐसा ऐसा झूठ बोल के आओ। तो आप सोचते हैं बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके मन में मां बाप के प्रति जो सम्मान है वो खत्म हो जाता है। अगर छोटी सी आयु में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर उनके व्यक्तित्व के छाप महात्मा गांधी के जीवन पर पड़ सकती है। उनके जीवन की बहुत बड़ी स्थिति, जो बहुत बड़ी चेंज आई, इस कारण आई। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास अपने पूर्व जन्म की कोई ना कोई शक्ति होती है। उनकी नैतिक शक्ति कुछ अलग ही तरह की होती है। गांधी जी के जीवन में अद्भुत उदाहरण है।